बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। ब्राह्मण के द्वारा होने वाला जनेऊ, किया गया सत्कर्म अनंत गुना फलदायी होता है। अपने बच्चों का जनेऊ किसी ब्राह्मण से ही कराना। दीक्षा ग्रहण, ग्रंथ में लिखा है कि अध्यात्म जीवन में एक नया जन्म है। जिस दिन दीक्षा ली है उस दिन उत्सव मनना चाहिए, उस दिन हर्ष और उल्लास होना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। इस संसार जगत में जिस दिन दीक्षा ली है उस दिन नया जन्म हुआ है। एक चौपाई मेरे साथ बोलें। मैं अपने महाराज श्री जी को करोड़ बार याद करता हूँ और आप सबके गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान वेद व्यास ने बड़ी मलूक बातें लिख दी। बंदा हूँ गुरु पद पद में पराग, बंदा हूँ गुरु पद पद में पराग, सुरचि सुवास सरस अनुराग। बंदा हूँ गुरु पद में पराग, सुरचि सुवास सरस अनुराग। बंदा हूँ गुरु पद में पराग, सुरचि सुवास सरस अनुराग। बंदा हूँ गुरु पद में पराग, सुरचि सुवास सरस अनुराग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक गुरु के लिए भी कहा गया कि शिव पूजारत साधु शेषम आत्मा गुरुर्मता। गुरु को चाहिए वह उन शिष्यों को ही शिक्षा दे जो शिव पूजारता, शिव के प्रति जिनकी श्रद्धा है, और पितृ भक्त जो माता पिता का परम भगत है। यदि वह नहीं है तो तुम गुरु हो, तुम उसे पितृ भक्त मातृ भक्त बनाओ। फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? फिर इसमें स्पष्ट वर्णन है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि तुम्हारी वाणी के द्वारा शिष्य मातृ पितृ भक्त बने, भगवान का पुजारी बने, तभी तुम्हारा गुरुत्व धन्य धन्य है। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण जन्म से जीव का गुरु होता है और जीवन में ब्राह्मण गुरु मिले तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पतिरेव गुरु स्त्रीणाम यदि सात पतितुम न च भार्या देव पूजायाम अनुकूलो या भवेत पति। नारी भी चाहिए अपने पति को गुरु की तरह पूज्य माने और उसे भगवान की पूजा में लगाए, भगवान की आराधना में लगाए, भगवान की साधना में लगाए। स्वामी प्रेम करी भार्या सर्वदा सुखमश्नुति। जो नारियां अपने पति को प्रेम करती हैं उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। मोह नहीं, प्रेम की बात कही है। ये स्त्री और पुरुष का संबंध वासना का खिलौना नहीं है, उसके सुख दुख में सहयोगी है। स्वामी प्रेम करी भार्या सर्वदा सुखमश्नुते। भगवान वेद व्यास कहते हैं, हे महात्मा जावाली, जो नारी अपने पति से स्नेह प्रेम करती है उसके घर की संपदा बढ़ती है, उसके घर की लौकिक और अलौकिक व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, उनके घर में आने वाले पितृ अति प्रसन्न होते हैं। जिन घर में पति पत्नी ये सब बच्चे आपस में लड़ते हैं, पूर्वज लोग मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं। वर्णन है कि जिन घरों में पति पत्नी में कभी झगड़ा कले नहीं होता उस घर का बहुत उत्थान होता है, उस घर की तरक्की होती है। तो साधु को चाहिए कि अपने शिष्यों में ऐसे संस्कार डाले, घर में कलह ना हो, घर में झगड़ा ना हो, वो ऐसी बात उन्हें बताए। और शिष्य को चाहिए कि दीक्षा तब ही ले जब गुरुजनों की बात को फॉलो कर सके, उनकी बात माने।